बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा है और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं। घातियों ने भीतर घात किया, कुछ लोगों ने विभीषण का काम किया। रूठे हुए को हम टाइम पर मना लेते तो शायद ये स्थिति ना होती। हम जीती सीटों का भी पड़ताल करने जा रहे हैं और हम हारी हुई सीटों पर भी हम उसका आकलन करने जा रहे हैं। अस्सी लोकसभा सीटों वाले यूपी में बीजेपी नंबर गेम में क्यों पीछे रह गई और कहां-कहां भीतरघात ने बिगाड़ा खेल। एक एक सीट और एक एक फैक्टर तक पहुंचने की कसरत शुरू हो गई है। हम 2014 की बात करें तो उसे इसी 80 सीटों पे 71 सीटों की जीत मिलती है और 2019 में बात करते हैं तो इन्हीं 80 सीटों पे उसे 62 सीटों पर जीत मिलती है। तो आखिर ऐसा क्या हो गया, आखिर कौन से समीकरण बदल गए या फिर बिगड़ गए कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को 80 में से 33 सीटें मिलती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 1 to 1 अलग-अलग जिलों के नेताओं से मिल चुके हैं। इसके बाद संगठन ने भी अपने चुनाव लड़ने वाले नेताओं को लखनऊ बुलाकर हार के कारण जानने की कोशिश की। कुछ उम्मीदवारों ने बंद लिफाफे में भीतरघात करने वाले बीजेपी नेताओं का कच्चा चिट्ठा भी दिया है। इसी के बाद ग्राउंड पर जाकर पार्टी के खराब प्रदर्शन की पड़ताल करने के लिए टास्क फोर्स बनाने का भी फैसला सेट हुआ। हम उन सब कारणों को आपस में बातचीत करके निचले स्तर पर अपने साथी कार्यकर्ताओं से, सब लोगों से उन सब कारणों को जानने का हम लोग प्रयास करेंगे, जिन कारणों के कारण हम लोगों को अपेक्षा के अनुसार परिणाम नहीं आए। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी खुद बरेली और अमेठी सीट की रिपोर्ट देंगे, जबकि धर्मपाल सिंह लखनऊ और रायबरेली सीट की। इसी तरह सुभाष यदुवंश और गोपाल अंजान को सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ सीट की समीक्षा का जिम्मा मिला। अमरपाल मौर्य और हर्षवर्धन आर्य कानपुर और कन्नौज सीट, संजय राय, संत विलास शिवहरे फूलपुर, कौशाम्बी और सलेमपुर, मानवेंद्र सिंह रामचंद्र प्रधान रामपुर और संभल, दिनेश शर्मा शंकर लोधी गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर, नवीन जैन अरिजीत सिंह कुशवाहा भदोही और मिर्जापुर, ब्रज बहादुर मुरादाबाद और नगीना, सुरेश राणा अकबरपुर और जालौन, शिवभूषण सिंह चंदौली और गाजीपुर, समीर सिंह आगरा और फतेहपुर, कौशलेंद्र पटेल लालगंज और बांसगांव, अनिल यादव संत कबीर नगर और बस्ती, विजय बहादुर पाठक इलाहाबाद और अवार्ड्सगंज सीट की रिपोर्ट 20 जून तक जमा करेंगे। लखनऊ से सटी मोहनलालगंज सीट पर हैट्रिक लगाने से इस बार कौशल किशोर चूक गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर 85,000 वोटों के अंतर से हार गए। पिछली बार करीब 86,000 की मार्जिन से जीते थे। उनसे जब न्यूज नेशन संवाददाता आलोक पांडे ने हार के कारणों के बारे में बात की तो उन्होंने भी भीतरघात को बड़ा फैक्टर बताया। कुछ लोगों ने भीतरघात किया, वो सारी चीज़ें पता है, संगठन को भी मालूम है, संगठन को बता भी दिया गया है और मैंने उसको लिखा भी था कि भीतरघातियों ने भीतरघात किया, कुछ लोगों ने विभीषण का काम किया। निश्चित तरीके से जिस तरीके से लगना चाहिए था, अगर वो सब पूरी तरीके से लगे होते तो जहाँ जहाँ हमारे कार्यकर्ता मजबूती से लगे, चाहे वो हमारे व्यक्तिगत कार्यकर्ता हों या पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हों, लगभग वो सभी जगह हम लोग जीते हैं। और जहाँ जहाँ पर उन्होंने नहीं लगे या अनदेखी कर देने का काम किया या भीतरघात कर देने का काम किया, कारण क्या रहा ये तो वही लोग जान सकते हैं। वहाँ हम लोग चुनाव हार गए और चुनाव हारने का यही एक मेन कारण भी था। कौशल किशोर की तरह हैट्रिक लगाने से चूकने वाली बीजेपी के कई और दिग्गज नेता भी हैं। अयोध्या टू अमेठी और मुजफ्फरनगर टू गाजीपुर बीजेपी के लिए 24 के नतीजे काफी झटकेदार रहे। संजीव बालियान तो खुलकर ताल ठोकते रहे कि अपनों ने ही धोखा दिया। उनका इशारा संगीत सोम की तरफ दिखा। उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा है और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। अपनों ने खेल बिगाड़ा या फिर विपक्ष का नैरेटिव बीजेपी की रणनीतियों पर भारी पड़ा। बीजेपी के सामने सवालों की लंबी फहरिस्त है। हमें महसूस करते हैं कि अगर 6 से 7% हमारा वोट परसेंटेज घटा है, क्यों घटा है,
हम जीती सीटों का भी पड़ताल करने जा रहे हैं और हम हारी हुई सीटों पर भी हम उसका आकलन करने जा रहे हैं। हम उसका आकलन करेंगे। एक तरफ संजीव बालियान जी का सामने किस्सा है, संगीत सोम का सामने किस्सा है, अदिति सिंह रायबरेली में चुनाव प्रचार नहीं करती हैं। ये सब जानने के बाद भी मतलब आप कुछ लगता है कि ये व्यक्तिगत ही रह जाएगा मामला? नहीं, देखिए, पार्टी सामूहिकता से चलती है और मेरा निवेदन भी है, ऐसे लोगों को बयानों से बचना चाहिए जो पार्टी के जिम्मेदार हैं, जो चुनाव लड़े हैं, जो चुनाव सांसद और विधायक रहे हैं। वीआईपी सीटों पर क्यों हारी बीजेपी? सूत्रों की माने तो रायबरेली सीट से बीजेपी विधायक अदिति सिंह बीजेपी प्रत्याशी दिनेश सिंह के प्रचार में कहीं नजर नहीं आई, और अगर देखी तो सिर्फ फोटो खिंचवाने तक के लिए। ऐसे और भी कई नेता रहे। कांग्रेस के गढ़ को फतेह करने के लिए एसपी विधायक मनोज पांडे को रायबरेली में पार्टी में शामिल कराया गया, लेकिन नतीजा नहीं बदला जा सका और राहुल गांधी बम्पर वोटों से जीत गए। इसी तरह अमेठी में स्मृति ईरानी केएल शर्मा से हार गईं। उनकी जो वजह बताई जाती है कि वहां भी कहीं न कहीं अपनों से उन्हें धोखा मिला। कार्यकर्ता भी 19 के मुकाबले इस बार कम निकले। सुल्तानपुर में मेनका गांधी बीजेपी की प्रत्याशी थी और सोनू मोनू फैक्टर एक बड़ा फैक्टर माना जाता है। उन्हें बीजेपी में ज्वाइन करने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन ऐन वक्त पर वो समाजवादी पार्टी में चले जाते हैं। जानकार यही कहते हैं कि यही बहुत बड़ा बदलाव था और मेनका गांधी सोनू मोनू फैक्टर के कारण हार जाती हैं। कहीं ना कहीं संगठन की कमजोरी, कार्यकर्ताओं में लापरवाही और सबसे बड़ी बात यह है कि अति आत्मविश्वास संभवतः ये कारण निकला जिसमें उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर उसे शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं। घातियों ने भीतर घात किया, कुछ लोगों ने विभीषण का काम किया। रूठे हुए को हम टाइम पर मना लेते तो शायद ये स्थिति ना होती। हम जीती सीटों का भी पड़ताल करने जा रहे हैं और हम हारी हुई सीटों पर भी हम उसका आकलन करने जा रहे हैं। अस्सी लोकसभा सीटों वाले यूपी में बीजेपी नंबर गेम में क्यों पीछे रह गई और कहां-कहां भीतरघात ने बिगाड़ा खेल। एक एक सीट और एक एक फैक्टर तक पहुंचने की कसरत शुरू हो गई है। हम 2014 की बात करें तो उसे इसी 80 सीटों पे 71 सीटों की जीत मिलती है और 2019 में बात करते हैं तो इन्हीं 80 सीटों पे उसे 62 सीटों पर जीत मिलती है। तो आखिर ऐसा क्या हो गया? आखिर कौन से समीकरण बदल गए या फिर बिगड़ गए कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को 80 में से 33 सीटें मिलती है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 1 to 1 अलग-अलग जिलों के नेताओं से मिल चुके हैं। इसके बाद संगठन ने भी अपने चुनाव लड़ने वाले नेताओं को लखनऊ बुलाकर हार के कारण जानने की कोशिश की। कुछ उम्मीदवारों ने बंद लिफाफे में भीतरघात करने वाले बीजेपी नेताओं का कच्चा चिट्ठा भी दिया है। इसी के बाद ग्राउंड पर जाकर पार्टी के खराब प्रदर्शन की पड़ताल करने के लिए टास्क फोर्स बनाने का भी फैसला सेट हुआ। हम उन सब कारणों को आपस में बातचीत करके निचले स्तर पर अपने साथी कार्यकर्ताओं से, सब लोगों से उन सब कारणों को जानने का हम लोग प्रयास करेंगे, जिन कारणों के कारण हम लोगों को अपेक्षा के अनुसार परिणाम नहीं आए। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी खुद बरेली और अमेठी सीट की रिपोर्ट देंगे, जबकि धर्मपाल सिंह लखनऊ और रायबरेली सीट की। इसी तरह सुभाष यदुवंश और गोपाल अंजान को सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ सीट की समीक्षा का जिम्मा मिला। अमरपाल मौर्य और हर्षवर्धन आर्य कानपुर और कन्नौज सीट, संजय राय, संत विलास शिवहरे फूलपुर, कौशाम्बी और सलेमपुर, मानवेंद्र सिंह रामचंद्र प्रधान रामपुर और संभल, दिनेश शर्मा शंकर लोधी गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर, नवीन जैन अरिजीत सिंह कुशवाहा भदोही और मिर्जापुर, ब्रज बहादुर मुरादाबाद और नगीना, सुरेश राणा अकबरपुर और जालौन, शिवभूषण सिंह चंदौली और गाजीपुर, समीर सिंह आगरा और फतेहपुर, कौशलेंद्र पटेल लालगंज और बांसगांव, अनिल यादव संत कबीर नगर और बस्ती, विजय बहादुर पाठक इलाहाबाद और अवॉर्ड्सगंज सीट की रिपोर्ट 20 जून तक जमा करेंगे। लखनऊ से सटी मोहनलालगंज सीट पर हैट्रिक लगाने से इस बार कौशल किशोर चूक गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर 85,000 वोटों के अंतर से हार गए। पिछली बार करीब 86,000 की मार्जिन से जीते थे।
उनसे जब न्यूज नेशन संवाददाता आलोक पांडे ने हार के कारणों के बारे में बात की तो उन्होंने भी भीतरघात को बड़ा फैक्टर बताया। कुछ लोगों ने भीतरघात किया, वो सारी चीज़ें पता है, संगठन को भी मालूम है, संगठन को बता भी दिया गया है और मैंने उसको लिखा भी था कि भीतरघातियों ने भीतरघात किया, कुछ लोगों ने विभीषण का काम किया। निश्चित तरीके से जिस तरीके से लगना चाहिए था, अगर वो सब पूरी तरीके से लगे होते तो जहाँ जहाँ हमारे कार्यकर्ता मजबूती से लगे, चाहे वो हमारे व्यक्तिगत कार्यकर्ता हों या पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हों, लगभग वो सभी जगह हम लोग जीते हैं। और जहाँ जहाँ पर उन्होंने नहीं लगे या अनदेखी कर देने का काम किया या भीतरघात कर देने का काम किया, कारण क्या रहा ये तो वही लोग जान सकते हैं। वहाँ हम लोग चुनाव हार गए और चुनाव हारने का यही एक मेन कारण भी था। कौशल किशोर की तरह हैट्रिक लगाने से चूकने वाली बीजेपी के कई और दिग्गज नेता भी हैं। अयोध्या टू अमेठी और मुजफ्फरनगर टू गाजीपुर बीजेपी के लिए 24 के नतीजे काफी झटकेदार रहे। संजीव बालियान तो खुलकर ताल ठोकते रहे कि अपनों ने ही धोखा दिया। उनका इशारा संगीत सोम की तरफ दिखा। उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। अपनों ने खेल बिगाड़ा या फिर विपक्ष का नैरेटिव बीजेपी की रणनीतियों पर भारी पड़ा। बीजेपी के सामने सवालों की लंबी फहरिस्त है। हमें महसूस करते हैं कि अगर 6 से 7% हमारा वोट परसेंटेज घटा है, क्यों घटा है, हम जीती सीटों का भी पड़ताल करने जा रहे हैं और हम हारी हुई सीटों पर भी हम उसका आकलन करने जा रहे हैं। हम उसका आकलन करेंगे। तरफ संजीव बालियान जी का सामने किस्सा है, संगीत सोम का सामने किस्सा है, अदिति सिंह रायबरेली में चुनाव प्रचार नहीं करती हैं। ये सब जानने के बाद भी मतलब आप कुछ लगता है कि ये व्यक्तिगत ही रह जाएगा मामला? नहीं, देखिए, पार्टी सामूहिकता से चलती है और मेरा निवेदन भी है, ऐसे लोगों को बयानों से बचना चाहिए जो पार्टी के जिम्मेदार हैं, जो चुनाव लड़े हैं, जो चुनाव सांसद और विधायक रहे हैं। वीआईपी सीटों पर क्यों हारी बीजेपी? सूत्रों की माने तो रायबरेली सीट से बीजेपी विधायक अदिति सिंह बीजेपी प्रत्याशी दिनेश सिंह के प्रचार में कहीं नजर नहीं आई और अगर देखी तो सिर्फ फोटो खिंचवाने तक के लिए। ऐसे और भी कई नेता रहे। कांग्रेस के गढ़ को फतेह करने के लिए एसपी विधायक मनोज पांडे को रायबरेली में पार्टी में शामिल कराया गया, लेकिन नतीजा नहीं बदला जा सका और राहुल गांधी बम्पर वोटों से जीत गए। इसी तरह अमेठी में स्मृति ईरानी केएल शर्मा से हार गईं। उनकी जो वजह बताई जाती है कि वहां भी कहीं न कहीं अपनों से उन्हें धोखा मिला। कार्यकर्ता भी 19 के मुकाबले इस बार कम निकले। सुल्तानपुर में मेनका गांधी बीजेपी की प्रत्याशी थी और सोनू मोनू फैक्टर एक बड़ा फैक्टर माना जाता है। उन्हें बीजेपी में ज्वाइन करने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन ऐन वक्त पर वो समाजवादी पार्टी में चले जाते हैं। जानकार यही कहते हैं यही बहुत बड़ा बदलाव था और मेनका गांधी सोनू मोनू फैक्टर के कारण हार जाती हैं। कहीं न कहीं संगठन की कमजोरी, कार्यकर्ताओं में लापरवाही और सबसे बड़ी बात यह है कि अति आत्मविश्वास संभवतः ये कारण निकला जिसमें उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर उसे शर्मनाक हार झेलनी पड़ी।